हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एसिड बेसिस सॉल्ट्स का एक नया पार्ट, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एसिड बेसिस सॉल्ट से तो रिलेटेड है ही है, लेकिन एक जनरल टॉपिक है जो आपको पता होना ही होना चाहिए। आज इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, पीएच कैसे निकाला जाता है, पीएच से क्या पता लगता है, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है उसके पीएच वैल्यू से क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है, और इस पीएच की डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूजेस हैं, हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर इससे पहले जो एसिड्स और बेसिस के बारे में जनरल चीज़ें बताई हैं, अगर आपने नहीं लेक्चर्स अटेंड करे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके या ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक्स पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बात आई कि सर पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, ये बताने से पहले कुछ हम बात कर लें पीएच से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, पहले वो कर लें, फिर आएंगे वापस से अपने पीएच पे। बात आई, सबसे पहले क्वेश्चन आया कि भैया वाई प्योर वाटर इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। आपको मालूम है कि भैया जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, जो H+ आयंस देते हैं पानी में डलने पर उसे हम एसिड्स कहते हैं, और जो OH- आयंस देते हैं उसे हम बेसिस कहते हैं। तो प्यारे, वाटर जो है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है? असली बात ये है कि वाटर H+ आयंस भी देता है, OH- आयंस भी देता है। H+ OH- दोनों आयंस देने के बावजूद भी वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए प्यारे, क्या होता है, वाटर जो है एक तरीके का कोवलेंट कंपाउंड होता है, उसमें आयंस तो नहीं होते, लेकिन वाटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सेल्फ आयनाइजेशन होता है। कुछ उसकी ब्रीफ हमने पिछले लेक्चर्स में आपको चैप्टर में बताया था, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। फिलहाल वाटर क्या होता है, अपने आप आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होके जो वाटर है वो आयंस बनाता है। कौन से आयंस बनाता है? वाटर आयनाइज होके H+ और OH- आयन बनाता है। हालांकि वाटर बहुत ही स्लाइटली आयनाइज हो पाता है, ये नहीं कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के तो 10 के 10 अपने आयंस बना लें। स्लाइटली आयनाइज होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके H+ और OH- आयंस बनाते हैं। ठीक है प्यारे, ये मैंने ऐसे डबल एरो बनाया दिखाने के लिए कि पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता। वापस से यहाँ पे H2O भी बनते रहते हैं, H2O भी प्रेजेंट होता है, H+ और OH- आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो H+ और OH- आयंस बनते हैं प्यारे, वाटर जब आयनाइज होता है तो H+ बना रहा है तो वो एसिडिक होना चाहिए, OH- आयंस बना रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस बना रहा है तो वो बेसिक होना चाहिए। लेकिन प्यारे, ना एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि जितने H+ आयंस बनाता है उतने ही OH- आयंस बनाता है। अगर 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के टूटे हैं तो 5 H+ और 5 OH- बनेंगे। दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन होने की वजह से ये ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, ये बिल्कुल एक दूसरे से कैंसिल होने पर ये न्यूट्रल होगा। मैंने वर्ड यूज़ किया कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। ये कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन का अभी के लिए जनरल मतलब समझिए। कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। इसके भी सेम होते हैं, इसके भी सेम इक्वल होते हैं। तो इसलिए ना एसिडिक होता है, दैट्स व्हाई इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल। ये नोट कर लीजिए। लेकिन जब हम इस वाटर में एसिड या फिर बेस डालते हैं तब क्या होता है? हाँ, तब वो सॉल्यूशन बनता है, तब वो या तो एसिडिक हो जाता है या बेसिक। तो यही पूछा गया है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड और अ बेस इज एडेड टू वाटर। देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम HCl ऐड करते हैं, HCl अगर हम ऐड करते हैं वाटर में तो बन जाता है H+ और Cl- आयंस। वाटर क्या करता है? HCl को आयनाइज कर देता है, H+ और Cl- आयंस बन जाते हैं। तो आप देखिए वाटर खुद पहले से मौजूद था जिसमें H+
और OH माइनस आयंस तो थे ही थे, लेकिन वाटर में जब HCl डाल दिया तो वहाँ पे H प्लस और Cl माइनस भी आ गए। अब देखिए पहले तो इक्वल नंबर थे H प्लस और OH माइनस, लेकिन एसिड डालने से ये देखो H प्लस आयंस एक्सेस में प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है HCl डालने से H प्लस आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, जो पहले से H प्लस थे उसके साथ और H प्लस आ जाएंगे। H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ जाने की वजह से ये जो सोल्यूशन है एसिड प्लस वाटर कैसा हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना, किसकी वजह से, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। ऐसे ही एक बार फिर से देखिए बेस डालने से क्या होगा, H2O था तो वहाँ पे H प्लस और OH माइनस आयंस तो थे ही थे, लेकिन अगर हमने बेस डाला जैसे NaOH डाला, H2O में NaOH डाल दिया तो NaOH क्या होगा, वाटर उसे आयनाइज करके क्या करेगा, ये Na प्लस अलग कर देगा, इसका डिस्टेंस OH माइनस आयन अलग हो जाएंगे। तो आप देखिए पहले H प्लस OH माइनस बराबर थे, लेकिन NaOH डालने से OH माइनस आयंस एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाएंगे। पहले से OH और OH आ गए, जिसकी वजह से यहाँ OH माइनस की आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने से पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाना है, बेसिक हो जाना है। तो ये इफेक्ट है कि अगर वाटर में एसिड या बेस डालेंगे, एसिड डालने से एसिडिक हो जाएगा, बेस डालने से बेसिक। क्यों, वो आप समझ गए। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड्स की डेफिनेशन के हिसाब से एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने पर H प्लस आयंस दें। क्या बताइए, क्या एसिड में OH माइनस आयंस भी होते हैं? क्वेश्चन सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है सर, एसिड में OH माइनस आयंस काय को होंगे सर, एसिड तो उसे कहते हैं जो H प्लस आयंस हो। बेटा बट क्वेश्चन ऐसा पूछा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अलग है। हमने पूछ रहे हैं आपसे कि एसिडिक सॉल्यूशंस में क्या OH माइनस आयंस भी होते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस में। तो जब हम सॉल्यूशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब पानी डाला है तो सॉल्यूशन बनता है। बेटा जब पानी डालेंगे एसिड में तो H प्लस तो होगा ही होगा, लेकिन उस पानी का OH माइनस आयन भी तो प्रेजेंट होगा, उस एसिडिक सॉल्यूशन में ही तो होगा OH माइनस आयन। तो भैया एसिडिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो OH माइनस आयंस की वजह से बेसिक हो जाएगा, नहीं, कतई नहीं भैया। OH माइनस होते तो हैं, लेकिन OH माइनस आयंस के सामने अगर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन देखें तो वो बहुत गुना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल तो वो एसिडिक ही होता है, H प्लस आयंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन भैया OH माइनस आयंस भी एसिडिक सॉल्यूशंस में प्रेजेंट होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। वो बात अलग है कि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो एसिडिक होता है, लेकिन OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एसिडिक सोल्यूशन। जो बोल रहा हूँ नोट करिए। ऐसे ही अगर अब आपसे कोई पूछे, बेस वो होता है जिसको वाटर में डालने पर OH माइनस आयंस बने, यानी बेसिक सोल्यूशन में OH माइनस आयंस तो होते ही होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या बेसिक सोल्यूशंस में हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, क्या H प्लस आयंस भी होते हैं? तो यस, आंसर है यस, बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयंस भी होंगे। भैया बेस NaOH है, OH माइनस आयन वो तब देगा जब उसमें पानी डालेंगे, और भैया जब पानी डालेंगे तो OH माइनस आयन तो होगा ही होगा, लेकिन H प्लस भी तो बन जाएगा। तो प्यारे H प्लस भी हो बनने की वजह से बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयंस भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेसिक सॉल्यूशन H प्लस आयन होने की वजह से एसिडिक हो जाएगा, नहीं, कतई नहीं। H प्लस आयंस हैं, लेकिन तब भी वो बेसिक रहेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक आयन में OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वो बेसिक होगा। तो ठीक है प्यारे, नोट कर लीजिए कि दोनों तरीके के आयंस होते हैं, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, लेकिन किस में ज़्यादा किस में कम, कौन सी चीज़, वो आप समझ गए। ठीक है, ये नोट करिए। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्या, लेट्स सी। ओके बच्चे, तो असली बात स्टार्ट करते हैं जो इस लेक्चर में हम पढ़ाने वाले थे कि भैया व्हाट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे पी का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, डिटेलिंग यहाँ पे हम करने वाले हैं। लेकिन बात समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए, एक में NaOH है, एक में HCl है, एक में बेस है, एक में एसिड है, और आपसे कहूं कि बताइए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो
तो शायद अब आपके लिए बहुत आसान होगा। बोले सर इतने सारे इंडिकेटर हैं हमारे पास, आपने पिछले लेक्चर्स में बताए हैं कि कौन सा लिटमस पेपर और आपका फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स जैसी चीज़ों से, कलर चेंज से या स्मेल चेंज से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। एसिड और बेस तो प्यारे आप पता लगा लोगे इन सारे इंडिकेटर से जो पिछले लेक्चर्स में बताए थे हमने, लेकिन अगर आपको मैंने दो एसिड दे दिए, एक HCl दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एसिटिक एसिड दे दिया CH3COOH, नोट करो कौन सा दिया मैंने आपको, HCl एंड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दोनों बीकर में एक एक चीज़ें हैं, लेकिन हमें पता नहीं किसमें कौन सा एसिड है। और आपसे पूछूं मैं कि ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स और ये सारे इंडिकेटर्स आपने पढ़े हैं, क्या इससे ये बता सकते हो कि किसमें कौन सा एसिड है? तो बोले सर नहीं। सर इससे ये तो बता सकते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, या ये एसिड है या नहीं है, ये दोनों एसिड्स हैं, हमें ये तो पता चल जाएगा। एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड, ये मैंने आपको लिटमस का बताया था, कैसे याद रख सकते हैं। अनिल से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अनिल भैया क्या कहते हैं, अनिल कहते हैं एसिड जो है N का मतलब नीला और L का मतलब लाल, एसिड नीले को लाल कर देता है। एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड, एसिड टर्न्स नीला टू लाल, है ना, नीला टू लाल, यानी एसिड नीले को लाल करता है, ब्लू को रेड करता है। तो ये दोनों के दोनों ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे, तो ये तो पता चल जाएगा ये दोनों एसिड्स हैं, लेकिन ये तो नहीं पता चलेगा ना किसमें HCl है, किसमें CH3COOH, किसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसमें वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक है, ये तो नहीं पता चल पाएगा। ऐसे ही दो बीकर्स हैं, एक में वीक बेस है, एक में स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें हमें ये तो नहीं पता चल पाएगा ना कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ये तो पता कर लेंगे कि भैया ये बेस है या नहीं है, बेस टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड, रेड लिटमस पेपर ब्लू, बेस टर्न्स रेड, लिटमस पेपर ब्लू, तो दोनों ब्लू हो जाएंगे रेड से, बेस पता चल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक एल्कली है, कौन सी स्ट्रॉन्ग एल्कली है। तो भैया ये डिफ़िकल्टी ओवरकम करने के लिए एक नया स्केल, नया इंडिकेटर बनाया गया जो ये भी बताता है हमें कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। ये तो बताता ही बताता है, जो इंडिकेटर्स थे उनका तो काम करता ही करता है पुराने इंडिकेटर्स का, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी बता देता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है या वीक एल्कली है। तो वो काम जिसका होता है उसी को हम कहते हैं पीएच स्केल, जो किसने डिवाइस किया था 1908 में, आई थिंक 1908 में सोरेनसन थे, उन्होंने ये डिवाइस किया 1909 में सोरेनसन ने डिवाइस किया एक स्केल। कैसा स्केल? अ स्केल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सोल्यूशन एज वेल एज बेसिक सोल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की सिर्फ सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस की क्या कंसेंट्रेशन है, ये जान के उसके पीएच वैल्यू निकाली जाए, और उस पीएच वैल्यू से उन्होंने ऐसा स्केल बनाया कि जिससे हम बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है या वीक एल्कली है। क्या पता लगा के? उसके अंदर के हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पे। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन से पीएच निकाला जाएगा और पीएच से बताएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिड, बेस क्या है। तो नोट करिए सोरेनसन, ये पूछा जाता है हु डिवाइज pH scale, Sorensen devised a scale known as pH scale on which strength of acidic solution as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ion concentration in them। कैसे? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और pH वैल्यू उसकी उतनी ही कम होगी। किसी भी सोल्यूशन की जो pH वैल्यू होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। फिर से pH ऑफ अ सोल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन अगर है तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी pH वैल्यू उतनी कम होगी, यानी वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मूला लिखा, बनाया, डिवाइस करा जिससे किसी भी सॉल्यूशन की pH निकाली जा सकती है -log H+ आयन कंसेंट्रेशन।
माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन प्यारे, तो आप ये देखिए, ये माइनस को अगर हम प्लस कर दें तो ये बन जाएगा लॉग H प्लस, इसको इन्वर्स हो जाएगा। ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप हायर क्लासेस में या फिर 10th में मैथ्स में हो सकता है पढ़े हैं, जो आप साफ साफ देख पा रहे हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ऐसे ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिखी जाती है। तो जो आप देख पा रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी, और जितनी कम होगी पीएच की वैल्यू वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ये हाइड्रोजन आयन नीचे है, इसको ऊपर करके अगर लिखा जाए तो माइनस साइन लगता है, ये लॉग की प्रॉपर्टीज है। फिलहाल ये पीएच का फॉर्मूला होता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बट न्यूमेरिकल्स हमें अभी 10th क्लास में नहीं करने हैं, हायर क्लासेस में जाएंगे तो करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला आप नोट कर लो। बोले सर यहाँ पे ये पी क्या है? पी क्या है प्यारे? ये जो पीएच निकाल रहे हैं, पीएच निकाला सोरेनसन ने, ये किस पे निकाला? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे। तो क्योंकि पीएच से यहाँ पे जो पी आ रहा है प्यारे, एक्चुअली पी जो है एक जर्मन वर्ड से रिलेटेड उन्होंने लिया। जर्मन वर्ड क्या है? पोटेंस, जिस पोटेंस का मतलब होता है पार। किसकी पार? हाइड्रोजन की पार निकाल रहे हैं, तो पार ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन की वजह से शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने लिखा पीएच। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, और जब पीएच निकालेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की अगर यहाँ पे हम रखें तो पीएच की वैल्यू विल ऑलवेज कम आउट टू बी इन द रेंज बिटवीन 0 to 14। पीएच की वैल्यू हमेशा सिर्फ 0 से 14 के बीच में ही लाई करेगी। अगर पीएच की वैल्यू बिल्कुल बीचों बीच 7 आ रही है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, यानी उसमें जितने H प्लस आयंस हैं उतने ही OH माइनस आयंस होंगे, उसकी पीएच की वैल्यू 7 आएगी। अभी कैसे आएगी 7 वैल्यू बेटा, वो यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट हायर क्लासेस में अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो हाँ ज़रूर ही आप वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर 7 आएगी तो वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम आएगी, मैंने बताया था कम, यानी H प्लस आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पीएच कम यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगा, और 7 से जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। कहने का मतलब ये कि 7 से पीछे वाला सब एसिडिक है, सब एसिडिक है, सब बेसिक है, लेकिन एक का pH 1 है, एक का pH 6 है, तो जितना pH वैल्यू कम होगी वो उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। यानी अगर हम बात करें ये भी एसिड होगा, ये भी एसिड होगा, है ना, ये भी एसिड, ये भी एसिड, 5 6 वाले सब एसिड होंगे 7 से कम, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक एसिड होगा। बात समझ पा रहे हो? ऐसी 7 के आगे वाले सब बेस होंगे। अगर मैं बात करूं 8 9 की तो ये भी एल्कली होगी, ये भी एल्कली होगी, बेसिक होगा, एल्कलाइन होगा, और 13 14 वाला भी, 12 13 14 भी, ये सब एसिडिक होंगे। 12 13 14 ये सॉरी बेसिक होंगे या कह दें एल्कलीन होंगे 13 14। लेकिन अगर जितना आगे जाएंगे प्यारे, जैसे जितना पीछे गए थे वो उतना ज़्यादा एसिडिक, ऐसी 7 से जितना आगे जाएंगे वो उतना ज़्यादा एल्कलाइन, उतना ज़्यादा बेसिक। यानी ये भी एल्कलाइन, ये भी एल्कलाइन, लेकिन ये वीक एल्कली होगा, वीक बेस होगा, और ये स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा या कह दें स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ पा रहे हो? तो एग्जाम में क्या आएगा कि कई सारे आपको पीएच वैल्यू दे देंगे, वो कहेंगे इसमें से पहचानिए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक एसिड, वीक बेस, या कौन न्यूट्रल। न्यूट्रल वाला होगा 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेसिक, और कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीक, वो मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है प्यारे, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी मैंने पढ़ाया वो नोट कर लीजिए, स्केल बना लीजिए क्या है, कहाँ से कहाँ तक, और ये ऊपर हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है, आप अच्छे से प्यारा सा खूबसूरती से लिखिएगा। फिर अगली बात आपको बताने वाला हूँ और इम्पॉर्टेंट। आगे वाली इंपॉर्टेंट बात बताने से पहले एक
कॉमन जनरल चीज़ और जान लीजिए जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्या पीएच वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जान लीजिए जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनकी पीएच वैल्यू क्या क्या होती हैं। तो देखिए जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्यारे, ये थम्स अप कोल्ड ड्रिंक होती है, कॉफ़ी हो गई आपकी, टूथपेस्ट हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, या तो वो एसिडिक होती हैं, बेसिक, स्ट्रांगली एसिडिक या वीकली एसिडिक, बेसिक, कौन सी यूज़ करते हैं कौन से नहीं। कुछ यूज़ करते हैं, कुछ केमिस्ट्री में, केमिकल लैबोरेटरीज में भी यूज़ होता है। क्या है देखें, सबसे पहले हम बात करें जैसे कंसंट्रेटेड HCl की बात करें। कोई बच्चे अभी पूछ रहे थे जब मैंने पीछे नीचे वाला स्केल बनाया था कि सर पीएच की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 से 14 या 0 से, तो प्यारे 0 से स्टार्ट होती है, जान लीजिए 0 से स्टार्ट होती है। किसी का पीएच 0 भी हो सकता है, 0.1, 0.2 ऐसे भी हो सकता है, 1 से नहीं, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 किसकी होती है वो मैंने आपको बताई है। कंसंट्रेटेड HCl अगर है, कंसंट्रेटेड 100% कंसंट्रेटेड है तो उसकी पीएच की वैल्यू 0 होएगी, 0 नोट कर लीजिए। डाइल्यूट HCl है, उसकी pH की वैल्यू 1। तो देखिए 0 और 1 और 1 और ये 2 ये सब स्ट्रांगली एसिडिक होंगे, लेकिन 4, 5, 6 वाले थोड़े वीकली एसिडिक होंगे, 7 वाला न्यूट्रल होगा और इसके बाद वाले बेसिक होंगे। कैसे बेसिक देखते हैं। लेकिन गैस्ट्रिक जूसेस की बात करें, पेट में जो हमारे गैस्ट्रिक जूस बनता है जो डाइजेशन के काम में आता है, दैट इज उसकी एसिडिटी, उसका pH वैल्यू 2.5। विनेगर डालते हैं चाउमीन में तो उसकी pH वैल्यू 4 होती है। टोमेटो जूस है ना, pH वैल्यू 4। कॉफ़ी एसिडिक होती है ना, कितनी pH वैल्यू होती है 5। सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं, थम्स अप भैया ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, आपको पहले भी बताया था, एसिडिक होती है। हालांकि वीकली एसिडिक होती है, लेकिन ज़्यादा पियेंगे, बार बार पियेंगे तो एसिड से तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सॉफ्ट ड्रिंक की pH वैल्यू होती है 6। पता है इसमें कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। मिल्क जो होता है प्यारे वो भी थोड़ा सा एसिडिक होता है, बहुत ही स्लाइटली एसिडिक होता है। इसकी pH वैल्यू 6.5 होती है, जबकि प्योर वाटर की वैल्यू हम बात करें 7। बोले सर ये बार बार प्योर क्यों बोल रहे हैं? प्योर इसलिए बोल रहे हैं प्यारे, जो टैप वाटर आता है, टैप वाटर प्योर ना होके उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से वो वाटर की वैल्यू pH वाली 7 नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है डिपेंडिंग कि उसमें इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं। लेकिन प्योर वाटर जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है उसमें, तो उसकी pH वैल्यू 7 होगी। सलाइवा की बात करें, मुंह में जो थूक होता है सलाइवा, उसकी pH, उसका वो जो होता है वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। अगर हम खाने से पहले की बात करें, मील से पहले की, बिफोर मील्स आप देखिए वो बेसिक होता है, लेकिन खाना खाने के बाद वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू 5.8 हो जाती है, 7 से कम हो जाती है। ये आप करके देख सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं, आप ब्लू और रेड लिटमस पेपर ले आइए, खाने से पहले अपने सलाइवा को आप लगाइए रेड लिटमस पेपर पे, तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा हल्का सा, विच शोज दैट कि वो बेसिक है 7.4। और खाने के बाद सलाइवा को लिटमस पेपर पे लगाइए तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, विच विल शो कि वो एसिडिक हो गया है सलाइवा, ये इस तरीके से, ठीक है। उसकी pH वैल्यू 7 से कम हो जाएगी। बट ऐसा क्यों होता है ये हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में आगे। ब्लड एसिडिक है, ब्लड, एग्स, टूथपेस्ट ये सब बेसिक हैं। बेकिंग सोडा बेसिक होता है, ध्यान रखना, ये अभी आगे समझाने वाला हूँ इससे रिलेटेड कोई चीज़। बेकिंग सोडा डाला जाता है केक्स वगैरह में, है ना, उसको फुलाने के लिए, बेसिक होता है। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के काम में आता है, बेसिक होता है, इसकी बेसिसिटी 9 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लास्ट लेक्चर में बताया था, पेट में एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा कुछ तला भुना खाने से, उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए पेट में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस लिबरेट होते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है और हमारे को बहुत जलन मचने लगती है फूड कैनाल में। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली बेस लिया जाएगा, और वो बेस कहीं स्ट्रॉन्ग मत ले लेना, NaOH मत पी लेना भैया, उतना लिया जाएगा जितना एसिडिटी को ख़त्म करे, ना कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक ऐसा बेसिक सब्सटेंस जो इससे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे, कौन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। डाइल्यूट NaOH, कंसनट्रेटेड NaOH, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हाईली अल्कलाइन, हाईली बेसिक होते हैं। इसकी 13, इसकी 14।
ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें हैं बच्चे, इसकी वैल्यूज़ आपको याद नहीं करनी है कि सर क्या ये पूरी टेबल याद करनी है, वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, लेकिन एक जनरल रेंज आपको याद होनी चाहिए कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, कि भैया जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है, गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक होते हैं, ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है, ये स्ट्रांगली बेसिक होता है, कौन स्ट्रांग कौन वीक, ये याद होना चाहिए, ना कि उसकी वैल्यूज़। ठीक है प्यारे, चलिए अभी बात करते हैं हम अगले पार्ट की, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिए, ये नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, बात आई अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की। सर व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इजी है। देखिए क्या होता है, जैसे अगर आपको किसी भी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। लेकिन इससे पीएच आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास H प्लस आयन्स की कंसेंट्रेशन गिवन है। अब अगर आपको मैंने कोई सोल्यूशन ला के दे दिया और कहा इसका पीएच निकालो कितना है, तो भैया उसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने बैठोगे तो बहुत ही लंबा कोई प्रोसेस होगा। उससे पहले H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालोगे, फिर फॉर्मूले में डालोगे, फिर निकाल। इससे अच्छा क्या एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया गया, जैसे आपका लिटमस पेपर होता है, सिंपली पेपर की स्ट्रिप होती है, डुबोई सॉल्यूशन में बाहर निकाली, कलर चेंज देखा क्या हुआ और बता दिया कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ऐसे ही यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, पीएच पेपर बनाया जाता है, जैसे लिटमस पेपर होता है, ऐसे ही एक पीएच पेपर होता है जो डिफरेंट डाइस को, इंडिकेटर्स को मिला के उनको मिक्सचर से बनाया जाता है और उसको एक पेपर पे लगाया जाता है। जैसे पीएच पेपर, जैसे आपका लिटमस पेपर होता है, ऐसी पीएच पेपर बनाया जाता है, लाइट क्रीम कलर का बन के आता है वो पीएच पेपर। वो पीएच पेपर सिंपली आप किसी भी सॉल्यूशन में डालिए, वो सॉल्यूशन में डालने पर डिफरेंट कलर्स और शेड्स ऑफ कलर देता है, जिस कलर की हेल्प से ये पहचाना जाता है कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। डायरेक्टली बिना किसी फॉर्मूले के बस पेपर की स्ट्रिप ली, सॉल्यूशन में डाली, बाहर निकाली, कलर देखा और कलर से पहचान लिया जाता है। कलर चार्ट होता है, उस कलर चार्ट से मैच करके कि ये कलर का मतलब इतनी पीएच वैल्यू, ये कलर का मतलब इतनी पीएच वैल्यू, इसे हम कहते हैं पीएच पेपर। कैसे? यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स डाइस which gives different colors and different pH values of the entire pH scale। जैसे देखिए ये आपको बताया pH की जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक हो सकती है। 7 होगी तो वो न्यूट्रल होगा, 7 के बाद एल्कलाइन होगा, 7 से पहले एसिडिक होगा। ये जब pH पेपर हम डालेंगे सोल्यूशन में तो उसका कलर इनमें से कोई भी आ सकता है। उस pH पेपर को इस कलर चार्ट के साथ मैच करेंगे कि कौन से शेड के साथ मैच हो रहा है, उससे मैच करने के बाद हम बता देंगे कि भैया उसका कलर क्या है। अगर डार्क रेड आएगा, बहुत डार्क रेड आएगा, तो वो उसकी पीएच होगी 0। यानी अगर हम कंसंट्रेटेड HCl में पीएच पेपर डालें तो वो डार्क रेड कलर का हो जाएगा। ऐसे ही रेड आएगा तो 1, रेड आएगा तो 2, है ना, और ऑरेंज रेड आएगा तो 3 एंड सो ऑन। ये सारे कलर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बच्चे आपकी स्क्रीन पर हो सकता है ये कलर्स जो है वो नेचुरली आपको ना दिखाई दें रिकॉर्डिंग होने से। आप कहेंगे ये तो सर सारे सेम कलर दिखाई दे रहे हैं, ये रेड के अलग अलग क्या बनाए हैं सर, ये येलो येलो सब एक साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली ये अलग अलग कलर्स होते हैं। कॉपी पे अगर प्रिंटेड देखें, चार्ट पे अगर प्रिंटेड देखें तो सारे आपको कलर्स अलग अलग दिखाई देंगे। अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ ये आपको चार्ट बनाया है मैंने, बट नीचे जो मैंने कलर्स लिख के दिए हैं ये बिल्कुल सही लिख के दिए हैं कि आप देखिए अगर ग्रीन होगा, ग्रीन बहुत ध्यान कर लीजिए प्यारे, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन होगा अगर तो उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। ग्रीन, ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, वायलेट होगा तो वो उसकी वैल्यू 13 और 14 होगी। अब आप कहोगे सर कलर वायलेट आ गया तो कैसे पता लगाएंगे उसकी पीएच वैल्यू 13 है या 14? तो बेटा पर वायलेट भी होगा तो वो वायलेट के भी अलग अलग शेड्स होंगे, हल्का वायलेट होगा, डार्क वायलेट होगा, बहुत ज़्यादा डार्क वायलेट होगा। तो वो जो पीएच का चार्ट दे रखा होता है कलर शेड, उससे मैच करेंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ 10, 11, 12 दे रखी है, लेकिन इसकी बीच की वैल्यू भी हो सकती है 12.1, 12.2, 13.5। तो वो हम उससे मैच करते हुए चलेंगे। जो स्ट्रिप होगी उसको मैच करेंगे, जिस कलर से मैच हो जाएगा वही उसकी पीएच वैल्यू जो चार्ट पे लिखी होगी वो मान लेंगे। तो इन जनरल आपको पता होना चाहिए। उधर वाले ये सब ब्लू के
शेड्स हैं, उधर डार्क ब्लू, पर्पल, वायलेट, जबकि इधर ग्रीन के इधर येलो, ऑरेंज येलो, है ना, रेड, डार्क रेड। ठीक है, ये नंबर और ये कलर्स आपको इन जनरल पता होने चाहिए किसके क्या होते हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए प्यारे, इन कलर्स को उनके पीएच पेपर के साथ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी और नोट कर रहे होंगे। नोट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चे कसम खाइए कि जो भी सर आप पढ़ाएंगे हम नोट पक्के से करेंगे, चाहे आप बोलें चाहे ना बोलें। फिलहाल अभी जो भी मैंने समझाया उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी वो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा भैया कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बोल रहे हैं यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, सॉल्यूशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 जबकि बी का 8 है। ए का पीएच कितना है? ए का पीएच है आपका 6 जबकि बी का है 8। ठीक है, तो कह रहे हैं विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस। बहुत ही आसान, मोर हाइड्रोजन आयंस का मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। आपको मालूम है 7 से कम वाला एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा वाला बेसिक होता है, यानी ए इज एसिडिक, तो इसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। विच सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, इसमें से कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक? एसिडिक है ए, बेसिक है बी। एक बात भैया यहाँ ध्यान कर लो, आंसर तो समझ में आ गया, लेकिन कॉपी पे जब लिखोगे आप एग्जाम में तो पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिख के आ जाएंगे 6। बोले अरे सर 6 की कम होगी, 6 तो एसिडिक होगा, 6 की होगी। अरे भैया 6 तो पीएच वैल्यू है, वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं 6, 7, 8 बताओ, वो सॉल्यूशन कौन सा है जिसकी वैल्यू 6 है, वो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, विच सॉल्यूशन हैज। तो इसलिए आंसर ए बी सी डी के टर्म्स में लिखना, नंबर मत लिख आना, आता हुआ आंसर के 0 मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है उसी के हिसाब से आंसर करना। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोले हैं, कह रहे हैं 5 सॉल्यूशन ABCDE व्हेन टेस्टेड विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड पीएच वैल्यू ऑफ 4, 5 वगैरह वगैरह। किसकी क्या वैल्यू है वो मैं लिख दे रहा हूं। कह रहे हैं A B, यहां लिख दे रहे हैं A B C D E की पीएच वैल्यूज दे रखी हैं 4, 1, 11, 7, 9, 4, 1, 11, 7, 9 इनकी पीएच वैल्यूज दे रखी हैं। अब इसमें से आपको बताना है विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। बहुत ही आसान है भैया, मैं क्या बताऊं, है ना, बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? कौन सा न्यूट्रल है? न्यूट्रल वो है जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। कौन है? डी। तो यहाँ डी लिखना, कहीं 7 मत लिख आना, ठीक है, ऐसे लिखना। 1 का आंसर डी, 2 का आंसर स्ट्रांगली अल्कलाइन। अल्कलाइन प्यारे, अल्कलाइन होता है 7 से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा आगे होगा उतना ज़्यादा अल्कलाइन होगा। यानी कौन स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा? 7 से ज़्यादा वाले, एक ये है एक ये। स्ट्रांगली कौन अल्कलाइन होगा? सी वाला, ठीक है। और स्ट्रांगली एसिडिक 7 से कम वाला, 7 से कम वाला एसिडिक होगा, ये होगा ये होगा। लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, यानी बी वाला जिसकी 1 है। ऐसी वीकली एसिडिक कौन होगा? ऑब्वियसली ए वाला। और वीकली अल्कलाइन कौन होगा? जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है लेकिन थोड़ी सी 7 के पास, यानी ई। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, थोड़ा मैंने डायरेक्टली बता दिया है लेकिन समझ पा रहे होंगे। अरेंज द सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर वो भी किस चीज़ का? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का मतलब होता है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग यानी पहले वो लिखना है जो सबसे छोटा हो, बाद में वो लिखना है जो सबसे बड़ा हो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोले अच्छा सबसे छोटा इसमें बी है, ठीक है, तो वो लिख आएंगे पीएच वैल्यू, वह पहले बी लिख आएंगे, फिर लिख आएंगे बी के बाद ए, फिर डी, फिर ई, फिर सी। ये लीजिए सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अरे भैया 0 नंबर मिलेगा, 0।
0 नंबर लेना है तो ये लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच लिखने नहीं बोल रहा था। फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन नहीं है कि नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, क्वेश्चन है इन सॉल्यूशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से, यानी सबसे पहले वो लिखना है जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम है और बाद में वो लिखना है जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। यानी बाद में एसिड्स लिखने हैं, शुरुआत में बेसेस लिखने हैं। शुरुआत में जिनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम है, और किसकी होती है सबसे कम? बेसेस की। और बेसेस में भी सबसे कम किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग बेस की। यानी सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा डी, फिर ए, फिर बी। तो इसका उल्टा आंसर होगा, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आखिरी में वो आएगा जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक यानी पीएच वैल्यू जिसकी सबसे कम है वो बाद में, और पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा जिसकी है वो पहले। तो आंसर विल बी दिस। ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताई है, इसको एक बार फिर से रजिस्टर करो अपने दिमाग में कि सर ने बोला कि ये नहीं करना, ये करना। क्यों ये नहीं करना, क्यों ये करना, ध्यान से फिर से सुनो, क्योंकि कहने के बाद भी मुझे मालूम है कई बच्चे यही करके आएंगे गलती जो मैंने बताई। अगर आप चाहते हो उन बच्चों में शामिल होना तो आगे बढ़ जाओ, और शामिल होना नहीं चाहते हो तो एक बार जो मैंने बोला है वो फिर से रिवाइंड करके सुनो, ताकि बोर्ड का एग्ज़ाम में कोई भी रिस्क नहीं लेना है। सर ने बोला फिर से सुनो तो फिर से सुनो और दिमाग में रजिस्टर करो। ठीक है प्यारे, चलिए जल्दी से देख लीजिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? पॉज मार के नोट कर लो प्यारे, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। मारिए पॉज। अगला क्वेश्चन आया प्यारे आपके सामने, क्या बोले हैं कि जैसे आपने देखा होगा दूध वाले दूध लाते हैं सुबह सुबह, दोपहर, रात में, जब भी आपके यहाँ, तो क्या होता है, मिल्कमैन जनरली, ज़्यादातर मिल्कमैन क्या करते हैं, वो अपने दूध जो बाल्टियों में लाते हैं वो दूध में क्या, सोडा, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बोले अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। नए नए ताज़ा ताज़ा मिल्क लेके आए, उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं और फिर आपके घर लेके आते हैं और आपको डिलीवरी देते हैं। बोले क्यों, ऐसा क्यों, बेकिंग सोडा क्यों मिला देते हैं भैया, प्योर मिल्क क्यों नहीं देते हैं? बेटा ज़्यादातर मिल्क में 99% यही करते हैं। क्यों करते हैं जानो? क्या होता है बेटा, ख़ास तौर से गर्मियों के दिन में तो ये बहुत करते हैं, सर्दियों में फिर भी नहीं करते हैं। गर्मियों में क्या होता है, इतनी दूर दूर से गांव से डेयरियों से मिल्क लेके आते हैं वो बाल्टी में, तो गर्मी होने की वजह से जो मिल्क है वो सड़ने लगता है, उसमें एसिड बनने लगता है। एसिड का ज़्यादा अमाउंट अगर हो गया, लैक्टिक एसिड, तो गर्मी से अगर ज़्यादा एसिड उसमें बन जाएगा तो वो दूध फट जाता है, बेकार हो जाता है। अब वो लाते लाते अगर दूध फट गया, बेकार हो गया, उसमें एसिड बन गया तो हो जाएगी गड़बड़, नुकसान। तो बोले अगर एसिड बनेगा भी गर्मी से तो क्या, पहले से ही एक उसमें बेसिक सब्सटेंस डाल दो, तो जितना भी एसिड उसमें बनता जाएगा वो उस बेस से न्यूट्रलाइज होता जाएगा, जिसकी वजह से एसिड उसमें बनेगा ही नहीं। मतलब एसिड बनेगा वो बनते बनते ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दूध फटने से, खराब होने से बच जाएगा। तो इसलिए बेकिंग सोडा डालते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा स्लाइटली बेसिक होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है अगर उस दूध में बन भी रहा है। और बेकिंग सोडा दूध को कोई इस तरीके से, जैसे एसिड से तो दूध फट जाता है लेकिन बेस से दूध नहीं फटता, मतलब बेकिंग सोडा से नहीं फटता, इसलिए बेकिंग सोडा को वो यूज़ करते हैं। हालांकि हेल्थ के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, हमें प्योर दूध लेना चाहिए बिना किसी बेकिंग सोडा के डला हुआ। तो अपने दूध वाले से आप आज ज़रूर पूछेंगे कि भैया बेकिंग सोडा डाल के तो नहीं ला रहे हो। ठीक है प्यारे, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आ जाइए प्यारे अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। भैया एवरीडे लाइफ में पीएच हमने पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन एवरीडे लाइफ में भी इसका कई जगह यूज़ होता है, कनेक्शन है इसका पीएच से। क्या कनेक्शन है, 5 से 6 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि अरे सर अच्छा अब समझ में आया, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि बोलोगे अपने आप से अच्छा सर ये सुना तो था, देखा तो था, लेकिन इस वजह से होता है, अच्छा अब समझ में आया। तो आप भी समझ लो और घर वालों को भी बता देना जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ।
क्या है? सबसे पहले बात आई पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो पढ़ चुके हो, इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है, मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। मैंने बताया ज़्यादा पकौड़ी शकौड़े तला भुना खाने से या कई बार दूसरी चीज़ें खाने से भी कई बार अलग अलग लोगों को किसी सब्सटेंस से सूट नहीं करता, तो वो पेट में जाते ही पेट एसिड बनाने लगता है। गैस्ट्रिक जूसेस में एसिड होता है, HCl होता है, वो बनाने लगता है। ज़्यादा एसिड बनने की वजह से हमें जलन मचने लगती है, जिसको हम कहते हैं कि भैया एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी हटाने के लिए क्या लोगे? ऑब्वियसली एक बेस डालोगे, और कौन सा? माइल्ड बेस, ऐसा जो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे। तो हम लोग क्या ले लेते हैं? मार्केट में अवेलेबल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अवेलेबल होता है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, ये पी लेते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है एसिडिटी और रिलैक्सेशन मिल जाता है। या कई एंटा एसिड टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स होती हैं, जो कि एक बेसिक सब्सटेंस होता है। जैसे आपने सुना होगा डाइजीन वगैरह होती है, ये टैबलेट्स होती हैं। ये बेसिक सब्सटेंस की टैबलेट्स होने की वजह से ये हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है प्यारे, चलिए ये आप समझ गए कि भैया एसिडिटी कैसे हटाई जाए डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो पीएच की यहाँ पे क्या रोल है? वही रोल है कि पीएच जो है ज़्यादा तला भुना खाने से पीएच का लेवल गिर जाता है, 7 से काफ़ी कम हो जाता है, 5 तक चला जाता है, 5.5, जिस मतलब 4 तक चला जाता है, 4.5 भी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पीएच वापस से एडजस्ट करना पड़ता है। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेस डाला जाता है। फिलहाल नेक्स्ट बात आई प्यारे, पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ध्यान से समझना, आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि कहते हैं कि भैया सोते समय ब्रश करना चाहिए, खाने के बाद ब्रश करना चाहिए हमेशा। खास तौर से बच्चों के लिए तो ये कहा ही जाता है कि भैया ब्रश कराते रहें खाने के बाद ज़रूर, सोने से पहले। काय को ब्रश काय को करना चाहिए? आपको पता है? बोले सर कूड़ा कबाड़ा नहीं, खाना खूना जो है वो दांत में फंस जाता है तो उसे हटा देना चाहिए, वरना कीड़े लग जाते हैं। सर कीड़े ना लगें इसलिए भैया ब्रश करना चाहिए। सर बच्चों के कीड़े लग जाते हैं, कई बच्चों के। अरे प्यारे, क्या वाकई में आप समझते हो कि कीड़े लग जाते हैं? क्या दांत के अंदर कीड़े रहने लगते हैं? बोले अंदर घर बना लिया, अंदर कीड़े रह रहे हैं सर, वो कीड़े जो हैं दांत को काट रहे हैं। क्या वाकई में अगर डॉक्टर कहता है कि आपके कीड़े लग गए, इसका मतलब कीड़े हैं दांतों में? नहीं प्यारे, कीड़े नहीं होते हैं। क्या होता है सुन लो, और क्यों पेस्ट करने को कहा जाता है, खाना क्यों हटाने को कहा जाता है ब्रश करके? सुनो, क्या होता है बेटा, जितना खाने का सामान होता है ना उसमें स्टार्च या शुगर्स वगैरह होते हैं। क्या होता है हमारे मुंह में, हमारे सलाइवा में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर हमारे मुंह में किसी भी तरीके की शुगर प्रेजेंट है, अब शुगर का मतलब ये नहीं है कि चीनी खाई हो, आप रोटी पराठा भी खा रहे हो तो भी उसमें शुगर होती है, थोड़ी बहुत स्टार्च वगैरह होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो शुगर होती है प्यारे। ठीक है, तो अगर आप उन्हें खाना खाया है, अगर उसमें थोड़ी बहुत शुगर है, तो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट बैक्टीरिया उस शुगर को डिकम्पोज करके एसिड फॉर्म करते हैं, एसिड बनाते हैं, जिस एसिड की वजह से हमारे दांत गलने लगते हैं। अब क्या होता है, खाना दांतों के बीच में अंदर तक फंसा होता है, जहाँ कैविटी होती है थोड़ी सी, वहाँ खाना फंस जाता है। जहाँ खाना फंसेगा वहीं सलाइवा जाएगा, और वहीं पे वो शुगर से रिएक्ट करके बैक्टीरिया उसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो दांतों के अंदर जहाँ खाना फंसा है वहाँ एसिड बनता रहता है, जिस एसिड से वो दांत और सड़ते रहते हैं, एसिड उन्हें सड़ाता रहता है, खोखला करता रहता है और कैविटी बनती रहती है। इसलिए कहा जाता है ब्रश कर लो, ताकि खाना वाना अगर कुछ फंसा हुआ है आपके दांतों में तो वो खाना टूथपेस्ट से, जो कि हल्का सा बेसिक भी होता है, खाना ब्रश हटाता है, लेकिन साथ साथ में टूथपेस्ट का काम ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सब्सटेंस होने की वजह से अगर कुछ एसिड बना भी है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारे दांत मुंह के अंदर की पीएच वैल्यू वापस से न्यूट्रलाइज हो जाती है, 7 के आसपास हो जाती है। वरना अगर आप खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करोगे तो पीएच की वैल्यू गिरती जाएगी, 6, 5.5 तक चली जाती है।
तो आपको ध्यान रखना है पीएच की वैल्यू गिरी, एसिड बना, यानी एसिड नहीं हटाओगे तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं खोखले होते जाएंगे, ठीक है, एसिड बनने से। तो अब रोज खाने के बाद ब्रश करना है कि नहीं करना है, वरना HCl वरना एसिड बनेगा, ठीक है प्यारे। चलिए, तो ये तो बात हो गई पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ डिके की क्यों होता है। फिलहाल बात आई प्यारे अब इन एग्रीकल्चर में भी पीएच का रोल है, एसिड बेस का रोल है। प्यारे क्या होता है, जैसे मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है आपको बताओ वो एसिडिक होती है या बेसिक होती है या न्यूट्रल होती है। प्यारे जो मिट्टी होती है, कई मिट्टी एसिडिक भी होती हैं, बेसिक भी होती हैं, कई न्यूट्रल भी होती हैं। कुछ प्लांट्स के लिए एसिडिक सॉइल चाहिए होती है उनकी बेटर ग्रोथ के लिए, कुछ को बेसिक और कुछ को न्यूट्रल। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल राइस की बात करें, राइस ग्रोज इन स्लाइटली एसिडिक, जबकि शुगर के न्यूट्रल में ग्रो करती है, जबकि सिट्रस फ्रूट्स एल्कलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं। तो सॉइल का एक पीएच होता है कि भैया ये पर्टिकुलर क्रॉप जो है, अगर सॉइल की पीएच वैल्यू इतने से इतने तक होगी तो अच्छे से ग्रो करेगी, वरना वो सही से ग्रो नहीं करेगी या खराब हो जाएगी। तो सॉइल ग्रोथ के लिए सॉइल की पीएच वैल्यू चेक करी जाती है कि भैया उसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो कई बार क्या पाया जाता है कि जो सॉइल होती है वो कई बार जनरली इट वाज टू एसिडिक फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्रॉप्स। तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें उसका पीएच वैल्यू कम हो जाती है 7 से, तो वापस से 7 के आसपास लाने के लिए या बेसिक करने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंसेस डाले जाते हैं। कौन कौन से, जैसे उसमें लाइम को एक लाइम जिसका फॉर्मूला CaO होता है, या स्लेक्ड लाइम जिसका फॉर्मूला CaOH वोल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर चॉक जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। ये 3 चीज़ें डाली जाती हैं जो कि बेसिक इन नेचर होती हैं, जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज करती हैं खुद बेसिक होने की वजह से। ठीक है प्यारे, तो समझ पा रहे हो। तो कई बार उसमें हमने लाइम वगैरह सॉइल में डालना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एग्रीकल्चर में भी पीएच का कितना बड़ा रोल है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही चलिए बात करें सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स बेटा क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें अपनी खुद की, हमारी खुद की जो बॉडी है वो हमारी खुद की बॉडी वर्क करती है एक पर्टिकुलर पीएच की रेंज में। जैसे इट वर्क्स वेल विद इन नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा ब्लड का पीएच ऐसा होना चाहिए 7 से 7.8। बट किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, बॉडी की मेल फंक्शनिंग की वजह से, किसी ऑर्गन की वजह से हमारा जो पीएच है वो गड़बड़ा जाता है, गेट्स डिस्टर्ब। मतलब 7.8 से ज़्यादा हो गया या 7 से कम हो गया, तो ऐसे केसेस में हमें फिर एलिमेंट्स होने लगती हैं, स्किन एलिमेंट्स होने लगती हैं। कहीं पे दाने वाने निकल आए, कहीं पे फफोले पड़ गए, स्किन काली पड़ गई, है ना, ऐसी चीज़ें आने लगती हैं या और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, वो देखते हैं अरे भाई ये गड़बड़ी है, तो उसको सही करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। वापस से पीएच आपके ब्लड का, आपकी बॉडी का एडजस्ट कर होता है, तो आप सही हो पाते हो। ऐसे ही हम बात करें दूसरे एनिमल्स की, जैसे फिशेस की बात करें, क्या होता है कई बार एसिड रेन्स होती हैं। आपने बायो में पढ़ा होगा, ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से पानी में पानी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एसिड बनाता है, तो एसिड रेन्स होती हैं। अब वो एसिड रेन से बड़ी परेशानी है प्यारे। मॉन्यूमेंट्स वगैरह तो ख़राब होते हैं, वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर ये एसिड रेन क्रॉप्स पे पड़ जाए तो क्रॉप्स भी ख़राब हो जाती हैं। और तो और अगर ये लेक्स वगैरह के पानी में अगर पड़ जाए एसिड रेन, तो ज़्यादा एसिड रेन होने से लेक का पानी भी काफ़ी एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिशेज, एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स का सर्वाइवल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बार तो ऐसा है कि ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होने से फिशेस जो हैं मर भी जाती हैं। पूरे के पूरे पॉन्ड की, लेक्स की फिशेस मरती हुई देखी गई हैं। जैसे ये देखिए, मैंने एक बहुत बड़ी लेक ली है, ये आप सफ़ेद सफ़ेद ये बोट है, इससे फोटोग्राफ लिया गया, ये सफ़ेद 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 आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी इस लेक की फिशेस मरी पड़ी हैं। किस वजह से? एसिड रेन हुई, वो सर्वाइव नहीं कर पाई और मर गई। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि अगर कभी एसिड रेन हुई है तो बहुत ही जल्दी से उसको वापस से उसका पीएच एडजस्ट किया जाता है। 7 से कम हो गया है, वापस 7 तक लाया जाता है, उसमें कोई बेसिक सब्सटेंस
डाल के, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हेलीकॉप्टर से छिड़का जा रहा है लेक्स पर, ताकि वो उसकी एसिडिक जो कैरेक्टर आ गया है वो न्यूट्रलाइज हो सके और एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स बच सकें। समझ पा रहे हो कि ऐसी डेली लाइफ में ये पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्यारे लास्ट बात सुन लो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। क्या होता है, आपने देखा है प्यारे कि कई बार आपको मधुमक्खी काट ले या चींटी काट ले, जलन मचने लगती है, पेन होने लगता है। क्या होता है, ये जो मधुमक्खी ये देखिए काट लिया मधुमक्खी ने, है बच्चे के जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। क्या क्यों होता है, क्योंकि मधुमक्खी और आंट्स जो होती हैं उनका जो स्टिंग होता है, डंक मारती हैं, उनके डंक में एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। जैसे ही वो इंजेक्ट करती हैं हमारी बॉडी में एसिड जाने की वजह से वहाँ जलन मचने लगती है, पीएच वैल्यू वहाँ की गिर जाती है। तो बोले कि सर ये कैसे सही कर सकते हैं, अभी इतनी सारी चीज़ें सही करने की बताई कि दांत कैसे सही करें, ऐसे ही बताओ ये कैसे सही करें। इसे सही करने के लिए अगर एसिड आ गया है वहाँ पे तो बेस उसको सही कर सकता है। तो घर पे कोई बेसिक सब्सटेंस मौजूद हो वो उस पर लगा दो, जैसे घर पे बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, बेकिंग सोडा आप लगा दीजिए, वो बेस और एसिड मिलके न्यूट्रलाइज कर देगा। या फिर घर पे बेकिंग सोडा नहीं है तो भैया अभी टूथपेस्ट पड़ा आपने, थोड़ा सा बेसिक होता है, टूथपेस्ट लगा दो, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बोले सर कई बार सुना है, कहते हैं चाबी रगड़ दो, लोहे की चाबी रगड़ दो तो भी उसका इफेक्ट कम हो जाता है। हाँ तो भी हो सकता है, ये घरेलू नुस्खा है। क्या, एसिड गया, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था पहले इसी चैप्टर में एसिड बेसिस में कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके सॉल्ट बना देते हैं। तो वही काम है, लोहे की चाबी है, मेटल है, वो एसिड से रिएक्ट करेगी, सॉल्ट बना देगी, जिसकी वजह से उसका एसिडिक इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये घरेलू नुस्खा है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के साथ साथ कि बेकिंग सोडा लगाएं, अपनी तरफ से जनरली बता रहा हूँ, बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि ब्लड में पानी, मतलब आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी होगा तो वो जो इफेक्ट है एसिड का वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल बात आई रेमेडी मैंने बता दी। ऐसी बेटा अगर येलो वेस्प काट ले, पीली बरैया काट ले तो कहीं बेकिंग सोडा लगाने मत बैठ जाना। अरे पीली बरैया के डंक में ना एसिड नहीं बेस होता है, तो अगर बेस का इफेक्ट आपको कम करना है तो आपको एसिड लगाना पड़ेगा। और घर पे कौन सा एसिड, HCl लगाने मत बैठ जाना, सल्फ्यूरिक एसिड मत डाल लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, माइल्ड एसिड कौन सा होता है, जैसे घर पे नींबू है, नींबू लगा लीजिए, है ना, नींबू में एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट कोई ऑरेंज वगैरह प्रेजेंट है तो उसको निचोड़ लीजिए, तो वो एसिड जो है उसके डंक के बेस को, इफेक्ट को कम कर देगा। तो क्या रब करना है, बोले विनेगर लगा सकते हैं, विनेगर में भी हाँ एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिए, जनरल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, काम के समय पे काम में आती हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों से भी जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए कि भैया ऐसा करना है, ऐसा करना है। ठीक है, ऐसी लास्ट बात क्या है, बोले कि ये तो मैंने एनिमल्स की बात बताई, ऐसी प्लांट्स में भी होता है बेटा। कई बार क्या होता है, एक ये इस तरीके से प्लांट होता है, नेटल प्लांट होता है, इसकी जो लीव्स में ना बहुत कांटे कांटे लगे होते हैं, और कभी आप गलती से छू लें, जंगल वगैरह में पाया जाता है, तो बॉडी में अगर ये जैसे ही छू लेना इसके कांटे एकदम ऐसे चुभते हैं जाके, और इंजेक्शन की तरह इनमें भरा होता है। क्या भरा होता है, इनके जो स्टिंग होते हैं इनमें भरा होता है मीथेनोइक एसिड भरा होता है। जैसे ही अंदर इंजेक्ट होता है छूने पर हमें बहुत तेज जलन मचने लगती है। कौन सा प्लांट है, नेटल प्लांट है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, बेकिंग सोडा लगा दो भैया, एसिड है मीथेनोइक एसिड, उसको रब करो, बेकिंग सोडा का न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब लेकिन जंगल में सर बेकिंग सोडा कहाँ से आएगा, वहाँ केक बनाने थोड़ा ना गए थे कि वहाँ बेकिंग सोडा लेके गए थे, है ना। तो वहाँ पे नेचर ने क्या दिया है, जहाँ पर भी नेटल प्लांट प्रेजेंट होता है उसके आसपास नेचर ने दिया है हमें डॉग प्लांट की लीव्स होती हैं प्यारे, वो उसका जो रस होता है ना वो बेसिक होता है। तो आसपास ढूंढिए आपको डॉग प्लांट मिलेगा, और डॉग प्लांट आप जब लगाएंगे प्यारे तो डॉग प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो बेसिक होने की वजह से उस एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जलन से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर कभी ऐसा हो गया तो जान लो क्या है, ये है आपका क्या, नेटल प्लांट। डॉग प्लांट की फोटो में यहाँ लगाना भूल गया। डॉग प्लांट की बड़ी बड़ी मूली के पत्तों के जैसी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, वो आप ढूंढ के रगड़ सकते हैं अपने इस जगह। ठीक है,
चलिए तो ये नोट कर लीजिए, मैंने जो भी बताया है क्या है, सब चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। ये बेटा आज का लेक्चर है आपका। इसके आगे आ रहा है आपका आज का क्विज क्वेश्चन, जिसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है बाय टाइपिंग योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई हैव टू सी कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो जल्दी से देखिए क्या है। फ्रेश मिल्क हैज़ pH 6। फ्रेश मिल्क का जो pH होता है 6 होता है। व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड द pH विल बिकम, दही जब बनता है प्यारे तो मिल्क से दही बनने पर pH की वैल्यू बढ़ जाती होगी या कम हो जाती होगी। pH बिकम 7 या लेस देन 6 या मोर देन 7 या रिमेन्स अनचेंज। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि उसका टेस्ट कैसा होता है कर्ड का, शायद आप बता पाओगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। गूगल पे सर्च मत करना, अपने दिमाग से बताना, ठीक है। हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ कि हाँ हम जो सोच के बता रहे हैं ये होना चाहिए आंसर। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया है तो ये ठीक है। फिलहाल मिलेंगे हम किसी अगले लेक्चर में, जिसके लिंक्स ऊपर प्लेलिस्ट में आई बटन पे भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स ज़रूर बना लीजिए। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।